दोस्तों, कैसे हैं आप? जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक नई जानकारी, एक नई बात लेके आई हूँ। ये बात वैसे तो हर किसी के मन में चलता रहता है, पर आज मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूँगी। कुछ लोगों का कहना है कि बुरे काम करने वाले लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं। ये बात तो सोचने की है। ऐसा देखने को मिलता है कि हमेशा जो पूजा पाठ धर्म कर्म में लगे रहते, उनके घर बहुत सारी दुविधा, बहुत सारी विपत्तियां आती रहती, और जो हमेशा पाप कर्म करते रहते हैं हमेशा खुश रहते हैं। इस बारे में आज मैंने जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों है, और मुझे जो पता चला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस टॉपिक पे जब मैंने जानकारी जानना शुरू की और जो भी जानकारी मुझे मिला है वो इस प्रकार है। इस जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म का लेखा जोखा पिछले जन्म से भी मिल रहा है। इस बात का साक्ष्य हमारे पुराण में भी दिया हुआ है। इसी तरह मैं आप लोग को इसी टॉपिक से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ। सुनिए। श्री कृष्ण अर्जुन के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन जब अर्जुन कृष्ण से मिलने द्वारिका गए, तब कृष्ण स्वयं अर्जुन का स्वागत करने नगर की सरहद तक गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सर्प कई सारे मेढकों को खा रहा था। अर्जुन ने कृष्ण से उस मेढकों की सहायता करने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कुछ दूर चलते गए उन्होंने फिर देखा कि कई सारी चींटी एक हाथी पर आक्रमण कर रही थी और वह हाथी पीड़ित होकर चिल्ला रहा था। अर्जुन से नहीं रहा गया और उसने कृष्ण से पूछा कि इतने सारे अन्याय को आप चुपचाप कैसे देख रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि वह हाथी अपने पिछले जन्म में एक सर्प था और चींटियाँ मेढक। यह सब अपने कर्म और जन्मों का खेल है। कौन जानता है कि जो आज सुखी है और गलत कर रहा है वह अपने पिछले जन्म में अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। किसे पता जो आज दुखी है और अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है वह अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा तानाशाही था जो दुख की परिभाषा तक नहीं जानता था। कर्मों का बड़ा ही अजीब खेला होता है। यह हम मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसा हम फल रोपते हैं वैसा ही तो फल मिलता है। कहा भी गया है कि अगर बबूल का पौधा लगाओगे तो फल आम का कहाँ से मिलेगा। हे दोस्तों, ये बात मैंने आप लोग तक शेयर की कि आखिर जो बुरा कर्म करते हैं वो इतना सुखी क्यों रहते हैं, और जो दिन रात भगवान भक्ति में लगे रहते हैं उनके घर ही विपत्तियाँ क्यों दिखाई देती है। मेरा तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने तरफ से पूरी एहतियात बरतें और भगवान की सेवा में लगे रहें। माना कि दुख जिंदगी में लगा रहता है, पर सुख भी परमात्मा की ही कृपा से मिलता है, और ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप लोग से ये प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर में भगवान की पूजा ज़रूर करें, उनकी सेवा भी ज़रूर करें, और अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, क्योंकि